फ्रेंड्स, मैं बिहारी ब्लॉगर संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या में। फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में एंड तक। आप सभी को पता चलेगा ब्लॉग के एंड में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फ्रेंड्स, घर से निकलने के बाद ये हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में आए थे। यहाँ पे साउथ इंडियन रेसिपीज़ मिलती हैं और बहुत ही अच्छी और रीज़नेबल मिलती हैं। तो फिर हम यहाँ आ गए थे और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि इन्होंने अभी साउथ इंडियन रेसिपीज़ में डोसा के अलावा कुछ और नहीं खाया था। तो मेरा बेटा पढ़ रहा था कि यहाँ पर क्या क्या है और क्या ऑर्डर करना है। फिर सब ने डिसाइड किया कि मेंदू वड़ा खाते हैं, तो फिर मेंदू वड़ा मंगवाया था हमने। तो ये हम बड़ों की आ चुकी है और बच्चों की आने वाली है प्लेट्स। तो ये देखिए यहाँ का मेंदू वड़ा है और यहाँ ये बच्चों की भी आ गई है। बड़ों के लिए 2-2 ऑर्डर की थी और बच्चों के लिए 1-1। तो फिर यहाँ पे सबकी ऑर्डर्स आ चुके हैं। तो उसके बाद ये देखिए मेरा छोटा बेटा अपना टी शर्ट ऊपर कर रहा है खाने के लिए ताकि उसकी टी शर्ट गंदी ना हो। और यहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी चीज़ें खा रहे हैं। तो फिर ऐसे ही हमारा आज का दिन कट रहा था। फ्रेंड्स, आज हम घर से बाहर निकले थे, थोड़ा सा जाना कहीं और था और पहुंच कहीं और गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले कि जहां हमें जाना था उस जगह पे हम बाद में जाएंगे, चलो पहले तुम लोगों को यहाँ की रेसिपी टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ हम पहली बार आए थे, मेरे हस्बैंड पहले आए हुए थे, पर हम पूरी विद फैमिली हम पहली बार आए थे यहाँ का ये मेंदू वड़ा खाने। तो ये देखिए मेरे बेटे ने पूरा ही चम्मच में फंसा लिया है और खा रहा है। तो फिर मैं उसको कैसे खाया जाता है उसे बता रही हूँ, कैसे कट करो और फिर छोटे छोटे टुकड़े करो तो खाने में तुम्हें आसानी होगी। तो मैं उसके सारे टुकड़े कर दे रही हूँ, तो वो अपना आराम से खा लेगा क्योंकि वो अभी छोटा है। हम उसे जैसा सिखाएंगे उस हिसाब से वो खाना पीना सीखेगा और खाएगा। तो इसीलिए फिर उसे सिखा रही थी मैं। और यहाँ मेरा बड़ा बेटा भी बड़े ही आराम से अपना खा रहा था और उसके पापा कुछ कह रहे थे तो उनकी तरफ ध्यान भी दे रहा था और उनसे बातें भी कर रहा था खाते खाते। तो उसके पापा उससे पूछ रहे थे कि इसका टेस्ट कैसा है, तो वो उन्हें बता रहा था कि टेस्ट अच्छा है। इस तरह से हम सभी ने अपना अपना ये रेसिपी ट्राई की थी, टेस्ट की थी, तो ये हमें अच्छी लगी यहाँ की ये। उसके बाद फ्रेंड्स, मेरी थ्रेडिंग बढ़ गई थी तो मैंने बहुत दिनों से थ्रेडिंग नहीं करवाया था। तीज में भी मुझे करवाने का समय नहीं मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि जब बाहर आई ही हूँ तो थ्रेडिंग भी करवा लेती हूँ। तो ये हमारे शहर की ही ब्यूटी पार्लर है, ये पूजा ब्यूटी पार्लर के नाम से फ़ेमस है। जो लोग हमारे शहर के होंगे इसे जानते होंगे और यहाँ पर करवा भी सकते हैं अपना आईब्रो। तो फिर मैंने अपनी थ्रेडिंग करवा ली थी क्योंकि थ्रेडिंग बढ़ जाने के बाद फेस का डिज़ाइन ही बदल जाता है। तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी मेरी थ्रेडिंग, अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने थ्रेडिंग करवा लिया है। और पहली बार मेरी थ्रेडिंग बहुत अच्छी हुई है क्योंकि हमेशा ही मेरी थ्रेडिंग बिगड़ जाती थी इधर उधर। किसी भी पार्लर में उतना अच्छा नहीं बनाते थे, लेकिन यहाँ पे मेरी थ्रेडिंग बहुत ही अच्छी हुई थी और बहुत ही अच्छा सब कुछ मैनेज हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स, हमें जहाँ जाना था वहाँ के लिए हम निकल चुके थे। और ये देखिए यहाँ रास्ते में बीच में रेलवे क्रॉसिंग पड़ता है तो ट्रेन आने वाली है, इस वजह से फाटक बंद है। तो ये देखिए ये हमारी यहाँ की लोकल ट्रेन है। पहले ये पास हुई थी, उसके बाद मालगाड़ी भी आई हुई थी, वो भी पास हुई थी, पर मैंने उसकी वीडियो नहीं ली। ये हमारे यहाँ की लोकल ट्रेन है, इसी को पास करने के लिए रेलवे फाटक लगा हुआ था और फिर हम वहाँ फाटक पर रुके थे तो मैंने इसकी भी वीडियो क्लिप ले ली है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ रास्ते का व्यू कितना मस्त है। ये शाम का टाइम है और शाम का खेतों का व्यू कितना मस्त आता है। तो ये तो खाली जगह है, कहीं कहीं पर कोई चीज़ें हैं। और यहाँ लोग, ये गांव है तो यहाँ लोग पेड़ों के नीचे आराम से हवा खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। तो ये देखिए रास्ते में हर जगह सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। शहर से हटकर थोड़ी हरियाली में आने के बाद मन खुश हो जाता है। और ये देखिए ये हम अपने प्लॉट पे आए हुए हैं जो मेरे हस्बैंड ने ले रखी है और उस प्लॉट में उन्होंने अरहर लगा रखा है। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं हमारे अरहर और इनका व्यू कितना मस्त आ रहा है। चारों तरफ से घूम घूम कर मैंने इनका वीडियो लेने की कोशिश की है। वैसे तो ये सनसेट का समय है, कहीं पे धूप था और कहीं पे छाँव था, लेकिन ये देखिए अरहर कितने ही सुंदर हुए हैं और बहुत ही घने हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। जब ये बहुत ही छोटे छोटे थे
तब मैं सावन के शायद लास्ट सोमवार को यहाँ पर गई थी देखने के लिए। बहुत ही तब छोटे छोटे थे। उसके बाद अभी गई हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत दिनों से बोल रहे थे कि चलो मैं तुम्हें दिखा लाता हूँ कितने बड़े बड़े हुए हैं, कैसे हुए हैं, लेकिन हमारा आना नहीं हो पाता था। तो इस देखिए ये प्लॉट को हमने बांस और तार से घेर रखा है ताकि बकरी वगैरह ना जाए और वो खाए ना। और इधर पीछे खेतों में ही ढाठा लगा हुआ है। ये हम इसे तो हमारे यहाँ ढाठा ही बोलते हैं। इसे गाय बकरी खाती हैं, इसलिए ये लगाया जाता है। पर ये देखिए अरहर कितना सुंदर व्यू दे रहा है। देखकर मेरा तो मन बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैं शुरू से ही शहर में पली बढ़ी और ससुराल में भी आई तो बस बिल्डिंग वाले जंगल में ही आई। लेकिन वहाँ से उठ के आने के बाद ये हरियाली देखने के बाद मेरा मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि मेरा 1-2 फ़ोटो भी निकाल दीजिए ये हरियाली वाला। तो मेरे हस्बैंड ने 1-2 फ़ोटो भी निकाले हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मैं फ़ोटो का ही पोज दे रही हूँ और बहुत ही मस्त लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैंने इतनी ज़्यादा हरियाली देखी थी। क्योंकि मैं जिस शहर से मैं बचपन से पली बढ़ी थी वहाँ पर भी मैंने बिल्डिंग का ही जंगल देखा था और ससुराल आने के पास आसपास का माहौल भी बिल्डिंग वाला ही था। तो इतना ज़्यादा हरियाली देखने का मौका मुझे नहीं मिला था, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था। और ये देखिए सनसेट का समय है, कहीं धूप है कहीं छाँव है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। व्यू बहुत मस्त आ रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं रह जाऊँ, पर क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ घर नहीं है, वहाँ सिर्फ प्लॉट है और वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने अरहर लगा रखी है। वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस वजह से रह तो सकती नहीं थी। और बच्चे देखिए, बच्चों को भी बहुत दिनों बाद खुली जगह मिली हुई थी, तो ये भी अपना दौड़ दौड़ कर मस्ती ले रहे थे कि खेलने को भी इनको भी खुली जगह बहुत ही कम मिली हुई थी। क्योंकि हमेशा तो ये लोग घर में ही पैक रहते हैं, रोड टच घर होने की वजह से इन्हें खेलने को तो उतना मिलता नहीं है। यहाँ भी इन्होंने बहुत मस्ती की हुई है, बहुत ज़्यादा मस्ती की थी। उतना ज़्यादा मैंने वीडियो बनाया नहीं। और अब मेरे हस्बैंड बोले कि चलो घर चलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है तो उनका भी अपना समय हो चला था। तो फिर वो बोले कि चलो अब घर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब लोग घर के लिए निकल रहे हैं और रास्ता देखिए, रास्ते पर भी घास वगैरह लगा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लग रहा था। यहाँ आके मेरा मन खुश हो गया था। मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि कम से कम एक रूम बनवा दीजिए कभी कभी आकर रहने के लिए, क्योंकि यहाँ का शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवा में मेरा बहुत मन बहुत अच्छा हो गया था। शहर की भीड़ भाड़ से बाहर निकलकर गांव के इस खुले वातावरण में आकर बहुत ही मन ये हो रहा था। ये गांव नहीं है, पर हाँ खाली जगह है, खेत थे पहले इधर, तो यहाँ पे थोड़ा खाली खाली जगह है। वैसे तो यहाँ भी घनी आबादी है, पर ये खेतों वाला जगह है इसलिए खाली खाली। और यहाँ पर देखिए ये धान कितने बड़े बड़े हो रखे हैं, बहुत मस्त हुए हैं ये धान के खेत। धान लगा हुआ है इसमें और देखिए घास की जैसे लग रहे हैं, पर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इनका भी थोड़ा सा मैंने मेरे बेटे से कहा कि व्यू ले लो, तो मेरे बेटे ने इसका भी व्यू लिया हुआ है। और वहीं बगल में बंद पड़ी चिमनी है, तो मैंने मेरे बेटे से बाद में बोला था कि इसका भी व्यू ले लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शहरों में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि चिमनी क्या होता है। यहाँ पर ईंट बनती थी पहले, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। और चिमनी का भी व्यू देखिए कितना मस्त आ रहा है, आसमान और आसमान में एक खड़ा टावर है। तो उसके बाद फ्रेंड्स हम घर के लिए निकल गए थे। ये देखिए रास्ते का व्यू भी बहुत मस्त है। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए व्लॉग के साथ।